Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following pair has electron deficient compound? इनमें से कौन सा पेयर है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, हमें ये सिलेक्ट करना है। पहले कंपाउंड की बात करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड उसे माना जाता है जिसके आउटरमोस्ट में आफ्टर बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन हाइपोवैलेंट भी कंपाउंड कहते हैं। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, या फिर साथ साथ में दूसरा हम क्या कहते हैं उसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे BCl3 की बात करें तो बोरोन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बट सारे ऐसे ही क्लोरीन, अब सभी में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रहे, बट सारे क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। बट बोरोन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो चुके हैं। AlCl3 की बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड भी एक कोवलेंट कंपाउंड बनाती है, तो इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो पहला ऑप्शन आ गया। हम बात करते हैं बी का। बी में क्या AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो है, ये वाला तो है, बट AlF3 नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि AlF3 एक आयनिक कंपाउंड बनाती है, ध्यान रखें। AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है, बट ACl3, AbR3 और AI3 जो क्या होगा, AlI3 जो होगा, वो सारे क्या होंगे, कोवलेंट होंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का या हाइपोवैलेंट का, ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड में ही वैलिड है, कोवलेंट कंपाउंड में, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में वैलिड है। इसका मतलब यहाँ पे आपका कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। वैसे मैं बात करूँ तो एल्युमिनियम क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है। लॉस करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाता है 1s2 2s2 एंड 2p6। इनिशियली रहता है 3s2 एंड 3p1। तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये बन जाता है आपका यहाँ पे 2s2 2p6, जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता हुआ दिखाता है। और फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। 3 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन लॉस को, और इसके आउटर मोस्ट में लिखा जाता है 1s2 2s2 एंड 2p5। और आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बन जाता है 2p6, मतलब दोनों का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। एटॉमिक नंबर की बात करें, इसका 13 और इसका 9 था, उसके बेसिस पे लिखा गया था। तो मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका AlF3 बनेगा, AlF3, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं कहलाएगा। अच्छा, AlF3 आयनिक कंपाउंड है, बट बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि फजान उनके बेसिस पे क्या होता है, जब एनाइन कैटाइन तो सब में सेम है, एनाइन का साइज ग्रेटर होता है, तो कैटाइन उसके इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होती है और कोवलेंट कैरेक्टर आती है। तो क्लोराइड के केस में बहुत ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बुलाती है। बाकी फ्लोराइड जो होता है वो आपका आयनिक कंपाउंड बनाती है। जैसे यहाँ पे अगर वैसे भी कोई भी कंपाउंड बना के देख लो, आपका ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा। सल्फर के एटॉम्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर इन्होंने 2 बॉन्डिंग भी दिखा दी, फिर भी ऑक्टेट इसका कंप्लीट रहेगा कुछ इस तरीके से। और अगर आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, फिर भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। ऐसे Cl2O, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, ऑक्सीजन रहेगा सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन और सल्फर सेम सेम ग्रुप का एलिमेंट है, तो इनमें अगर 2 बॉन्डिंग हो जाती है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इनका। तो इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। NaBH4, तो NaBH4 ऑप्शन डी की बात करें तो NaBH4 बेसिकली ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव। तो BH4 नेगेटिव में बोरोन, जिसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक हाइड्राइड यानी कि लॉन पेयर गेन करके फोर्थ बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहता है, जिसकी वजह से फोर्थ बॉन्ड बना सकती है। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ICl की बात करते हैं तो हेलोजन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जो शुरू में भी डिस्कस किया था क्लोरीन के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका तो ये भी आंसर नहीं है। So that means only A is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.